नमस्कार दोस्तों, आप सबों का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। मैं आज आप लोगों को दोस्तों क्षेत्रमिति पढ़ाने वाला हूं। मैं सुरेशन, ठीक है दोस्तों। मैंने पिछली क्लास में दोस्तों आप लोगों को अलजेब्रा, उसके बाद लीनियर इक्वेशन, उसके बाद मैंने आप लोगों को दोस्तों ट्रिगोनोमेट्री पढ़ाया था। इस क्लास में मैं क्षेत्रमिति पढ़ाने वाला हूं, ठीक है दोस्तों। क्षेत्रमिति में आप लोग दोस्तों वृत्त का क्षेत्रफल जानेंगे, शंकु जानेंगे, बेलन जानेंगे, उसके बाद गोला जानेंगे। इस सब का क्षेत्रफल आप लोगों को पढ़ना है। ये क्षेत्रमिति थोड़ा लंबा है दोस्तों। देखिए, मैं आप लोगों को बिल्कुल आसान तरीके से पढ़ाऊंगा, कहीं भी आप लोगों को ये नहीं पता चलेगा कि ये बहुत ज़्यादा लंबा है। मैं शॉर्ट तरीके से आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से ये ख़त्म कर दूंगा, बिल्कुल इजी वे में, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, आज कुछ बेसिक फॉर्मूले को जान लेते हैं। जैसे आप लोगों को आयत, वर्ग वगैरह, समबाहु त्रिभुज का ये सब क्षेत्रफल जो आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, अभी हम कुछ बेसिक फॉर्मूला को जानेंगे। चलिए चलिए अभी हम शुरुआत करते हैं आयत से, ठीक है। आयत किसको कहते हैं दोस्तों, देख लीजिए। आयत में जो है दोस्तों, आमने सामने की भुजा जो है वो क्या होती है, बराबर होती है। मतलब ये इसके बराबर और ये इसके बराबर। ए बी सी डी हमारा कोई आयत है, ठीक है। ए बी सी डी हमारा कोई आयत है। तो ये अगर एल है तो ये भी एल हो जाएगा, ये बी है तो हमारा बी, क्योंकि ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, पहला का एक फॉर्मूला देख लेते हैं। आयत का क्षेत्रफल, ये आपको याद होना चाहिए दोस्तों। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई, मतलब एल गुने बी, ये गुने ये, मतलब ये हो गया लंबाई, ये हो गया चौड़ाई, ठीक है। चलिए, अगर दूसरा नंबर फॉर्मूला, आयत का परिमाप, यह आयत की परिमिति एक ही होती है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है दोस्तों। मतलब टू इंटू एल प्लस बी, ठीक है। उसके बाद दूसरा नंबर जो है दोस्तों, वो है हमारा क्या है, वर्ग है। सॉरी, हाँ वर्ग है। वर्ग मतलब दूसरा नंबर जो हमारा जो फॉर्मूला है वो दोस्तों वर्ग है, ठीक है। वर्ग हम पढ़ लेते हैं। आयत तो हमने पढ़ लिया, अब वर्ग मतलब स्क्वायर। अब जो है हम लोगों को दोस्तों क्या पढ़ना है, स्क्वायर पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए, स्क्वायर किसको कहते हैं दोस्तों, तो ये देख लीजिए आप। ये स्क्वायर में क्या होता है दोस्तों, चारों भुजा जो है बराबर होता है। ये अगर ए हो गया, ये भी ए भी है, ए भी है, ए बी सी डी हमारा कोई स्क्वायर है, तो मतलब ये बराबर इसके, ये बराबर, ये सब सब एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो वर्ग का जो हमारा दोस्तों, वर्ग का जो हमारा क्षेत्रफल हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल हमारा हो जाएगा दोस्तों भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर मतलब कि ए का स्क्वायर। और वर्ग का जो हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा, परिमाप या परिमिति, आप एक ही होता है। वर्ग की जो परिमिति हो जाती है दोस्तों, वो हमारा क्या हो जाता है, 4 गुने भुजा। 4 गुने भुजा या 4a, ठीक है दोस्तों। इस तरह से। अब उसी तरह दोस्तों, वर्ग का अगर विकर्ण हमसे पूछ पूछ लिया जाए, वर्ग का विकर्ण, चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, और ये हमारा सी फॉर्मूला। वर्ग का अगर आपसे विकर्ण पूछ लिया जाए तो दोस्तों ये √2a, मतलब √2 गुने भुजा हमारा हो जाता है। इस तरह से आप समझेंगे, ठीक है दोस्तों। कोई प्रॉब्लम। चलिए, अगला फॉर्मूला जो है डिस्कस करते हैं, अगला पॉइंट। उसी तरह दोस्तों, अगर समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, ठीक है दोस्तों, जिसकी आमने सामने की भुजा क्या हो, समांतर हो दोस्तों और बराबर हो, ठीक है। ये जो है इसके पैरेलल होगा, मतलब
ए बी जो है ये पैरेलल होता है, ये समांतर बोलते हैं। ए बी जो है सी डी, सी डी के इसमें क्या होता है दोस्तों, ये पैरेलल होता है और बराबर होता है, ठीक है दोस्तों। ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, ठीक है दोस्तों। ये समांतर चतुर्भुज कुछ कुछ जो है आयत से मिलता जुलता है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें क्या हो जाता है दोस्तों, अगर हमसे पूछ लिया जाए, ये तीसरा है, तीसरा का अगर ये फॉर्मूला पूछ लिया जाए, समांतर ये चतुर्भुज ऐसे हो गया, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो क्या होगा दोस्तों, ये अगर एल है, ये एल, ये बी है, ये बी, तो मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें भी हो जाएगा एल गुने बी, मतलब लंबाई और ये चौड़ाई, ठीक है दोस्तों। इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है दोस्तों। अब जो है हम दोस्तों समलंब चतुर्भुज, एक मेन फॉर्मूला और हो गया दोस्तों, क्या है, समलंब चतुर्भुज, ठीक है दोस्तों। समलंब चतुर्भुज का आप लोगों को दोस्तों क्या है, समलंब चतुर्भुज, ठीक है। समलंब चतुर्भुज जानना है दोस्तों, देख लीजिए। इसमें क्या हो गया दोस्तों, जिसकी जो है दोस्तों दो भुजाएं क्या हो, समांतर हो, ये देखिए, ये हो गया समलंब चतुर्भुज, ठीक है। इस तरह का कुछ समलंब चतुर्भुज है, यहाँ पे हम लोग लंब डालते हैं, ठीक है। ये हमारा लंब हो गया, चलिए ए बी सी डी हमारा, और ये बी ई ले लेते हैं, ठीक है। बी हमारा क्या हो गया, ये लंब है दोस्तों, ठीक है, क्या है हमारा, लंब है, ठीक है। इसमें क्या होती है, दो भुजाएं क्या होती है, समांतर होती है, ठीक है। ये समलंब चतुर्भुज में, चलिए ये और ये ए बी पैरेलल हो जाता है सी डी के, चलिए तो इसका जो हमारा क्षेत्रफल हो जाएगा वो दोस्तों क्या हो जाएगा, चलिए इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा, समलंब, ये चतुर्भुज का साइन है तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है दोस्तों, 1/2, 1/2, ठीक है। समांतर, ये समांतर भुजा है ना, अभी मैंने बताया ए बी पैरेलल सी डी, समांतर भुजाओं का योग, ठीक है दोस्तों। समांतर भुजाओं का योग मतलब ए बी को जोड़ देंगे सी डी से और गुना कर देंगे, ये लंब ऊंचाई है, ये लंब है मतलब ये ऊंचाई है, ठीक है। इसको आप ऊंचाई भी बोल सकते हो, ठीक है। इस यहाँ पे समांतर भुजा ओ का योग अगुने ऊंचाई, ठीक है दोस्तों। आप अगर ये हमारा क्या हो जाएगा, ये अगर ये दोस्तों ए हो गया और ये बी हो गया, ठीक है, तो 1/2, अगर इसकी लंबाई ए है और इसकी लंबाई यहाँ से यहाँ तक की लंबाई अगर बी है, तो ए प्लस बी मैं समझा दे, और ये हाइट जो है एच है, तो ये एच होगा, मतलब 1/2 इंटू ए प्लस बी अगुने ऊंचाई, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये बेसिक फॉर्मूला है दोस्तों। अब एक और बेसिक जो फॉर्मूला है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आप लोगों का दोस्तों, लेकिन ये बातें ज़रूरी है जानना। एक होता है दोस्तों, चलिए अब हम त्रिभुज के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, जो इम्पोर्टेंट है वो पॉइंट मैं पढ़ूंगा, डिस्कस करूंगा, सारी चीज़ नहीं। जैसे देखिए ये हो गया हमारा त्रिभुज, ठीक है, ए बी सी, ठीक है। अगर हमसे त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर पूछ लिया जाए, त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो क्या होगा, त्रिभुज का अगर हमसे क्षेत्रफल पूछ लिया जाए तो 1/2, ये आधार और ये हमारा ऊंचाई है, ठीक है। आधार गुने ऊंचाई, ठीक है। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं बी गुने एच, ये हमारा ऊंचाई एच हो गया, ये बी हो गया हमारा बेस, ठीक है। चलिए इस तरह हो गया। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल, अगर हमसे दोस्तों समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल भी पूछ लिया जाए तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है। अगर हमसे समबाहु त्रिभुज का, पॉइंट देख नोट कीजिए दोस्तों, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर हमसे
पूछ लिया जाए दोस्तों, समबाहु त्रिभुज मतलब जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है उसे समबाहु त्रिभुज देख देख सकते हैं आप। यहाँ पे मैं आप लोगों को बताता हूँ, ये भी है, ये भी है, ये भी है, समबाहु त्रिभुज हो गया दोस्तों, ठीक है। इसमें सब भुजा जो है क्या होगी, इसकी बराबर होगी, ठीक है। ये भी सही। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दोस्तों √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, मतलब √3/4। अब भुजा हमारा ए है तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा भुजा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। कोई दोस्तों कोई प्रॉब्लम दोस्तों, मुझे नहीं लगता आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। इसी तरह अगर दोस्तों आपसे पूछ लिया जाए समबाहु त्रिभुज का परिमाप, परिमाप क्या है दोस्तों, परिमाप आप जानेंगे। देखिए परिमाप जो है इनकी भुजाओं का जो योग होता है वही परिमाप है। ए तो मतलब क्या 3a। तो यहाँ पे अगर हमसे कुछ पूछ लिया जाए समबाहु त्रिभुज का, इसका अगर परिमाप, तो क्या होगा, तीनों को जोड़ देंगे, a + a तो मतलब क्या 3a हो गया। तो मतलब हमारा 3 गुने भुजा जो हो गया समबाहु त्रिभुज का परिमाप हो गया। क्या हो गया दोस्तों, 3 गुने भुजा। एनी प्रॉब्लम दोस्तों, मुझे नहीं लगता आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होना चाहिए। चलिए इसी तरह जो दोस्तों हम अब जो है डिस्कस कर लेते हैं। अब मेन चीज़ जो हमारा यहाँ पे पढ़ना है दोस्तों वो क्या है, वृत्त पढ़ना है, ठीक है दोस्तों। यहाँ जो हमारा मकसद है वो क्या है, वृत्त पढ़ना है। यहाँ पे आप लोगों ने ये चीज़ें तो 8th-9th में भी पढ़े होंगे दोस्तों, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज है इसलिए मैंने आप लोगों को बता दिया। चलिए अभी जो हम लोगों को दोस्तों पढ़ना है वो हमको क्या पढ़ना है दोस्तों, अभी जो हमको पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, वृत्त पढ़ना है। ये हमारा वृत्त हो गया, ठीक है दोस्तों, इसको सर्किल बोलते हैं। चलिए ये वृत्त हेडिंग पड़ गई, चलिए सर्किल। ये हमारा वृत्त का परिधि हो गया, देख सकते हैं ये जो लाइन है ये हमारा वृत्त का परिधि हो गया। और ये हमारा जो है वो हमारा सेंटर हो गया वृत्त का। और देखिए ये सेंटर से लेके ये यहाँ तक जो देखते हैं ये जो दूरी हमको जो है रेडियस कहलाता है, त्रिज्या। क्या, रेडियस, मतलब कि ये वृत्त का त्रिज्या कहलाता है, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब ये देखिए यहाँ से ये ए मान लीजिए, और ये चलिए कुछ अटपटा सा लग रहा है, इधर ए मान लेते हैं, इधर भी मान लेते हैं। चलिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी दोस्तों दोनों सेम होती है। देखिए ये भी आर, यहाँ से यहाँ ये भी आर, ठीक है। लेकिन ये देखिए यहाँ पे ये हमारा हो गया। चलिए दोस्तों ये जो देख सकते हैं दोस्तों ये हमारा डी होगा, मतलब कि व्यास हो गया, डायमीटर है ये दोस्तों, ठीक है। ये हमारा व्यास है, इसको क्या बोलते हैं, व्यास। ए से ए बी, हमारा ए बी का जो डिस्टेंस होगा वो व्यास हो जाएगा। ए ओ और ओ बी बराबर होता है हमारा ए ओ, मतलब ये त्रिज्या यहाँ से मतलब यहाँ से देखिए ये जो ए पॉइंट से यहाँ तक का जो दूरी है हमारा ये त्रिज्या कहलाता है। ए से पूरा बी जो है हमारा ये व्यास कहलाता है, ठीक है। तो आप लोग समझेंगे। और ये जो देख रहे हैं दोस्तों ये हमारा परिधि है। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, ये जो पूरा एरिया देख रहे हैं, ये जो एरिया देख रहे हैं ये पूरा वृत्त का क्षेत्रफल है। और ये हमारा जो है, ये मैं समझा रहा हूँ, ये जो हमारा पूरा जो ये जो इसको जो हम जोड़ेंगे दोस्तों, ये जो परिधि देख रहे हैं, ये जो लाइन ये जोड़ेंगे तो ये हमारा क्या परिमाप हो जाएगा वृत्त का, ठीक है दोस्तों। परिमाप, परिमाप बोल लीजिए या परिधि बोल लीजिए, ठीक है। तो चलिए आप लोगों ने वृत्त है, वृत्त को समझ लिया है क्या हो गया। अब जो है हम इसके कुछ फॉर्मूले को जानते हैं, चलिए ठीक है। फॉर्मूला नंबर 1 दोस्तों, चलिए क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा दोस्तों, वृत्त का जो क्षेत्रफल हो जाएगा आप लोगों ने दोस्तों ये पाई है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये पाई है, पाई का वैल्यू हमको दोस्तों क्या होता है, पाई का वैल्यू जो होता है 22/7 होता है या 3.14 होता है, ये याद रखेंगे, ठीक है। अब दूसरा नंबर जो दोस्तों फॉर्मूला हो गया वृत्त का परिधि या वृत्त की परिधि, क्या हो गया दोस्तों 2πr, ठीक है। ये हमारा जो है दूसरा नंबर का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। ये बेसिक फॉर्मूले हैं। इसी तरह अगर हमसे दोस्तों पूछ लिया जाए अर्धवृत्त, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, अर्धवृत्त मतलब आधा, ये अर्धवृत्त हो गया, ठीक है।
कोई नहीं दोस्तों, अर्धवृत्त मतलब आधा, ये आर, ठीक है, ये अर्धवृत्त। तो क्या करेंगे, 2 से भाग दे देंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर में 2 से भाग, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। और इसी की जो अर्धवृत्त का जो अर्धवृत्त का अगर परिधि पूछ लिया जाए तो क्या हो जाएगा, यहीं पे क्या करेंगे हम, इसमें भाग दे देंगे 2 से, मतलब 2 पाई आर में 2 से भाग दे देंगे। अर्धवृत्त की परिधि ये हमारा पूछा जा रहा है, और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ये पूछा जा रहा था, तो 2 से भाग दे मतलब कि पाई आर। ठीक है दोस्तों, दिख रहा है दोस्तों, अर्धवृत्त की अगर परिधि पूछ लिया जाए तो क्या करेंगे, 2 पाई आर, इसी 2 पाई आर में जो है दोस्तों 2 से भाग दे देंगे, तो हमारा 2 ये हमारा कट जाएगा, तो पाई आर हो जाएगा। मुझे नहीं लगता दोस्तों आप लोगों को कोई समझने में कोई परेशानी आ रही होगी। तो चलिए दोस्तों, आज जो है मेन जो है, अब हमें चलिए फॉर्मूला का जो आज का है, वो आज मैं आप लोगों को बेसिक दोस्तों बेसिकली क्या पढ़ाने वाला हूँ, वृत्त पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों आप लोगों को मेंसुरेशन में अगर पीछे ये जो चैप्टर है दोस्तों, वर्ग का परिमाप, ये वर्ग आयत, ये अगर इस सब में अगर कोई दिक्कत होती है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बोल सकते हैं, मैं आप लोगों को सेपरेट वीडियो बना दूंगा। लेकिन दोस्तों ये जो है चैप्टर है आप लोगों ने पिछले क्लास में पढ़े हों, फिर भी मैं आप लोगों को दोस्तों ये मैं एक क्लास आप लोगों को पढ़ा दूंगा। लेकिन आज अभी चलिए वृत्त। चलिए दोस्तों, एक चीज़ मैं आप बताना भूल गया दोस्तों, ये वृत्त, वृत्त का जो त्रिज्या होता है दोस्तों क्या होता है, चलिए ये डायमीटर, ये डायमीटर मतलब सॉरी व्यास जो होता है, ये व्यास लिखा है, व्यास होता है तो दोस्तों, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये व्यास जो होता है दोस्तों, डायमीटर इंग्लिश में बोलते हैं, ये जो हमारा होता है व्यास, जो डी जो होता है हमारा, दुगुना होता है किसका, त्रिज्या का। ठीक है, और हमारा यानी कि डी बराबर क्या हो जाएगा, 2r। इसी तरह अगर हमसे त्रिज्या पूछ लिया जाए दोस्तों, वृत्त का त्रिज्या, अगर त्रिज्या तो क्या हो जाएगा, ये इधर तो मतलब कि d/2, मतलब r बराबर पूछ लिया जाए तो हमारा क्या हो जाएगा, मतलब त्रिज्या जो होता है व्यास का आधा होता है, ये हमेशा याद रखेंगे। मैंने आपको बताया ये त्रिज्या है, ये पूरा व्यास है, ये पूरा डी है, यहाँ सेंटर से लेके, और जो यहाँ से है ये आधा आर है। ठीक है, देखिए आधा है ना, ये व्यास तो पूरा हो गया, ये सेंटर से लेके आधा हो गया हमारा त्रिज्या, इसमें भी देख सकते हैं आप। ठीक है, कोई दिक्कत, तो ये समझने वाला था, इसलिए मैंने आप लोगों को ये समझाया, कहीं कन्फ्यूजन ना हो। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। चलिए चलिए ये देखिए, अगर कुछ क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर हमसे दे दिया जाए आर का वैल्यू, अगर वृत्त का जो त्रिज्या, अगर हमारा दोस्तों वृत्त में अगर त्रिज्या दे दिया जाए हमारा कितना, 14 सेंटीमीटर दे दिया जाए। ठीक है, त्रिज्या हमारा 14 सेंटीमीटर, ये वृत्त है, ये आर बराबर हमारा 14 सेंटीमीटर दे दिया गया है। ठीक है, अब हमसे दोस्तों पूछा जा रहा है, अब हमसे पूछा जा रहा है परिधि, अब हमसे वृत्त का परिधि पूछा जा रहा है। परिधि, परिधि को इंग्लिश में सी से डिनोट करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये हमसे सी पूछा जा रहा है। ठीक है, और हमारा वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, वृत्त का क्षेत्रफल और वृत्त का परिधि पूछा जा रहा है। क्षेत्रफल मतलब एरिया, ए हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो चलिए अब जो है हम लोगों को पता है सी बराबर वृत्त का जो परिधि होता है वो हमारा क्या होता है दोस्तों, 2 पाई आर होता है। ठीक है, ये हो गया ये। अब देखिए 2 तो हो गया, पाई का वैल्यू आप लोगों को दोस्तों पता होगा, पाई का वैल्यू 22/7 होता है। ठीक है दोस्तों, मैंने बताया था, और 3.14 भी होता है। ठीक है, दोनों में से कोई भी आप लिख सकते हैं, लेकिन अब देखिए यहाँ पे अगर पॉइंट में रहता है तो हम इसका यूज करेंगे। ठीक है, अगर ये बगैर पॉइंट में रहता है तो 22/7 का यूज करेंगे। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत। और आर जो हमारा रेडियस जो दिया हुआ है दोस्तों 14 सेंटीमीटर। चलिए तो अब देखिए 7 दूना 14 कट गया। ठीक है, अब जो है आप इसको गुना कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा, चलिए 2 दूना 4 और ये 22, मतलब 8, 88 सेंटीमीटर हमारा ये आंसर आ गया। ठीक है, ठीक है दोस्तों। और यहीं पे हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमसे दूसरा पॉइंट जो पूछा जा रहा है दोस्तों, ये पहला हो गया, ये पहला हमसे पूछा जा रहा है। अभी दूसरा, दूसरा वृत्त का क्षेत्रफल, चलिए ये पहला हो गया, ये
क्वेश्चन का दूसरा हो गया। चलिए अब जो हमसे वृत्त का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, एरिया पूछा जा रहा है, तो मतलब वृत्त का जो एरिया क्या है दोस्तों, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई का वैल्यू कितना है, 22/7 है। ठीक है, उसी तरह हमारा आर कितना है दोस्तों, 14 है, देख रहे हैं यहाँ पे। तो 14 का स्क्वायर मतलब कि 22/7 और 14 × 14, तो इसको इससे भाग दे देंगे और इसको गुना कर देंगे, वही हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, ये जो यूनिट का आप याद रखेंगे, परिधि जो है दोस्तों, परिधि में हमेशा सेंटीमीटर आएगा और क्षेत्रफल में हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर ये आप लिखना भूल जाए, गलती करते हैं, सेंटीमीटर देते हैं, तो आपका एक नंबर काट लिया जाता है। इसी यूनिट का भी ख्याल रखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ रही हैं। इसी तरह हम दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकेंड ले लेते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर सेकेंड ले लेते हैं। अगर हमसे वृत्त का व्यास दे दिया है, क्या दे दिया है, व्यास दे दिया है, मतलब हमारा डी जो है, डी हमारा दोस्तों, अगर हमारा डी जो है वो हमारा दे दिया गया है कितना, डी हमारा दोस्तों दे दिया गया है, ये हमारा 14 दे दिया गया है, डी 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर डी हमारा 14 सेंटीमीटर दे दिया गया है दोस्तों, तो हमसे पूछा जा रहा है वृत्त का क्षेत्रफल। क्या पूछा जा रहा है, वृत्त का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है और वृत्त की परिधि पूछी जा रही है दोस्तों। ठीक है, ये हमसे दो क्वेश्चन किया जा रहा है। ठीक है, तो अब हमको कैसे निकालना है, फॉर्मूला तो आप पढ़ें दोस्तों, पाई आर स्क्वायर होता है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर होता है, लेकिन हमको पाई दिया नहीं हुआ है। तो आप लोग दोस्तों थोड़ा यहाँ पे दिमाग लगाएंगे। पाई लाने के लिए हमको दोस्तों आपको हमने एक फॉर्मूला बताया है, व्यास बराबर क्या होता है, यहाँ से हमको त्रिज्या निकालना है, तो डी बराबर क्या होता है, 2r बताया मैंने। ठीक है, तो r बराबर क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे d/2 होता है। तो मतलब कि त्रिज्या होता है हमेशा व्यास का आधा होता है, तो त्रिज्या क्या हो जाएगा, 14/2, तो मतलब कि ये 7 सेंटीमीटर हमारा हो जाएगा। ये 7 सेंटीमीटर हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा त्रिज्या हो जाएगा। ठीक है, तो त्रिज्या हमारा निकल गया। तो क्वेश्चन ए में हमसे ये पूछा जा रहा है क्षेत्रफल, क्वेश्चन 2 में हमसे पूछा जा रहा है परिधि वृत्त का। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे आसानी से, वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, मतलब कि पाई का वैल्यू 22/7, आर का मतलब 7 है ये, तो 7 का स्क्वायर मतलब 7 × 7, ये 7 कट जाएगा। ठीक है, ये 7 हमारा कट जाएगा। तो अब देख लीजिए, अब गुना कर लीजिए, 7 दूनी 14 का 4, 7 दूनी 14, 1 15 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा ये जो दोस्तों हो जाएगा। आप लोगों को ये हमारा क्या हो गया, वृत्त का क्षेत्रफल, ये पहला क्वेश्चन का आंसर। अब दूसरा क्वेश्चन आप देख रहे हैं दोस्तों, वृत्त का परिधि, मतलब कि हमारा सी पूछा जा रहा है, 2πr। तो चलिए 2 × पाई का वैल्यू 22/7 है, आर हमारा 7 है, तो ये 7 कट गया, तो 22 × 44 सेंटीमीटर, यही दोनों हमारा आंसर हो गया। अगर क्षेत्रफल पूछा जाए तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर हमसे वृत्त का परिधि पूछा जाए तो 44 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, मुझे नहीं लगता आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होना चाहिए। चलिए मैंने आप लोगों को ये क्वेश्चन करवा दिया। अब अगर आपसे कोई ये पूछ लिया जाए, चलिए अब जो है आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि वृत्त, अब जो है क्वेश्चन क्या है दोस्तों, क्वेश्चन में हमारा डी बराबर दोस्तों, अगर हमको डी बराबर दोस्तों हमको 7/2 दे दिया जाए। ठीक है, 7/2 हमारा सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये हो गया। तो अगर हमसे पूछ लिया जाए दोस्तों, यहीं पे पूछ लिया जाए अर्धवृत्त का क्षेत्रफल और अर्धवृत्त की परिधि
परिधि पूछ लिया जाए, ठीक है। ये दो चीज़ें हमसे अगर पूछ लिया जाए तो कैसे निकालेंगे, तो चलिए क्वेश्चन 1 हो गया, क्वेश्चन 2 हो गया। तो चलिए एक को सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों क्या है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, हमको क्षेत्रफल एरिया निकालना है। तो अर्धवृत्त का जो एरिया होता है, मैंने आप लोगों को क्या बताया है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है दोस्तों, वो हमारा होता है पूरे वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, 2 से भाग दे दिए, ठीक है। तो हमको त्रिज्या चाहिए, तो त्रिज्या कैसे निकलेगा, त्रिज्या जो है, चलिए पहले आर निकाल लेते हैं। आर बराबर क्या होता है, d/2 होता है। डी हमारा कितना हुआ है, 7/2 ये हो जाएगा 7/4 सेंटीमीटर हमारा त्रिज्या होगा। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हमको क्या हो जाएगा दोस्तों, अब यहीं से इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई। पाई का वैल्यू कितना दोस्तों, 22 पाई का वैल्यू 22/7, और ये आर, ठीक है। आर कितना हो गया दोस्तों, आर हो गया 7/4 का स्क्वायर, मतलब कि 2 बार 7/4, ठीक है। पाई आर स्क्वायर हो गया, और ये बट्टा में हमारा कितना है दोस्तों, बट्टा में हमारा 2 हो गया। चलिए कोई दिक्कत, ये 7 से 7 कट गया, ठीक है दोस्तों। और इस 2 से हम इसको 11 से काट देंगे, मतलब कि 11/4 चलिए दिख रहा है आप लोगों को, 11/16, मैंने इस 2 से इस 22 को काट दिया, ये हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अर्धवृत्त का ये हमारा क्षेत्रफल हो गया। इसी तरह अगर आपसे कोई पूछ लिया जाए अर्धवृत्त का परिधि, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अर्धवृत्त की परिधि, तो क्या पढ़ा था आप लोगों ने दोस्तों, 2πr में हम क्या कर रहे थे, 2 से भाग, मतलब कि ये पाई आर, ठीक है। मतलब ये मैं यहाँ लिख देता हूँ पाई आर, ठीक है। तो चलिए पाई का मान 22/7, आर का मान कितना हुआ दोस्तों, आर का मान अभी मैंने 7/4 निकाला, तो पाई आर, ठीक है, यही दोस्तों। तो 7 से 7 कट गया, ये 2 से इसमें ये 11, मतलब 11/2 हमारा चला आया, इतना चला आया, ठीक है दोस्तों। कोई दिक्कत, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत। चलिए पिछले जो मैंने अभी जो बताया उसमें थोड़ा कुछ दिक्कत हुआ है, शायद मैंने गुना करने में कुछ दिक्कत कर दिया है। चलिए तो एक बार दोबारा उसको कर लेते हैं। चलिए अभी जो क्या है, क्षेत्रफल जो निकाला है मैंने अर्धवृत्त का, क्या निकाला है दोस्तों, शायद कुछ मिस्टेक हुआ है, कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं। चलिए तो हमारा क्या है, अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर बटा 2। चलिए पाई का वैल्यू क्या है, 22/7 है, और ये 7/4 है, और ये 7/4 है, ठीक है। और ये नीचे में 2 है। तो चलिए ठीक है, ये 7 से ये 7 कट गया, ये से 11, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देखिए ये तो 7 मैंने गुना करा ही नहीं, मैं भूल गया। चलिए दोस्तों, कोई ये कैलकुलेशन में मिस्टेक होता रहता है। चलिए 11×7 = 77 हो गया ये, और बट्टे में 4×4 = 16, उसमें मैंने सीधे 11 लिख दिया, 7 से गुना नहीं किया। चलिए कोई बात नहीं दोस्तों, अभी मैंने कर दिया। चलिए 11×7 = 77, और ये 4 हमारा 4×4 = 16, ये इतना आंसर हो गया हमारा। चलिए कोई दिक्कत। चलिए अब दोस्तों वृत्त में एक कुछ थोड़ा सा और एक पॉइंट मेरे को लिखवाना है आप लोगों को। चलिए मैं लिखा देता हूँ। चलिए अब देखिए ये वृत्त हो गया, ठीक है दोस्तों, ये हमारा वृत्त हो गया, ये सेंटर, और ये दोस्तों ये देखिए ये त्रिज्या खंड हो गया, ठीक है दोस्तों। आप ये ओ ए बी ये हम कर देते हैं। चलिए ठीक है, ये देखिए दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं ये इसको बोलते हैं त्रिज्या खंड, ठीक है। इसको हमको ये चाप की लंबाई ए बी, एल ए बी चाप, ये चाप की लंबाई होगी हमारी दोस्तों। और ये अगर हमसे पूछ लिया जाए, इसका एरिया पूछ लिया जाए, ये जो वृत्त है, ये जो यहाँ तक का ये एरिया त्रिज्या खंड कहलाता है, और ये एल ए बी चाप। तो यहाँ पे अगर हमसे कोई पूछ लिया जाए, चलिए ये फॉर्मूला है इम्पोर्टेंट है तो दोस्तों, ये बहुत पूछा जाता है। चलिए त्रिज्या एक जो हमारा हो गया त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल,
तो क्या होगा दोस्तों, त्रिज्या खंड का जो क्षेत्रफल होता है, इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा दोस्तों, वो क्या हो जाएगा, थीटा बटा 360 डिग्री, ठीक है, गुने पाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, आप ये VVI फॉर्मूला है, ठीक है दोस्तों, ये आप याद रखेंगे। और दूसरा जो नंबर का फॉर्मूला है दोस्तों, चाप, ये देख रहे चाप मतलब LAB, ये LAB चाप है दोस्तों की लंबाई, ये यहाँ पे देखता हूँ, चलिए, चाप की लंबाई, ठीक है दोस्तों, चाप की लंबाई मतलब ये LAB चाप, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, थीटा बट्टा 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर, ठीक है। चाप की लंबाई में मैं फॉर्मूला याद करा, देखिए ठीक, ये आपको ज़्यादा याद नहीं रखना, ये देखिए अगर क्षेत्रफल ये पूछ लिया जाए तो आपको थीटा बट्टा 360 डिग्री गुने पाई आर स्क्वायर, थीटा बटा 360 डिग्री गुने पाई आर स्क्वायर, ठीक है। मैंने इजी वे में लिख दिया, आपको जो है क्षेत्रफल में याद रखना, आपको पता है पाई आर स्क्वायर है, परिधि में यानी कि ये चाप की लंबाई में आपको क्या है 2 पाई आर, थीटा बट्टा 60 को पाई आर स्क्वायर से, थीटा बट्टा 60 को 2 पाई आर स्क्वायर से गुना करना, बस, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम दोस्तों, मेरे को नहीं लगता कोई प्रॉब्लम हो रही होगी, ठीक है दोस्तों। तो अगर आपसे कोई पूछ लिया जाए दोस्तों, ठीक है, क्वेश्चन है इसी में त्रिज्या खंड में, अगर दोस्तों कोई पूछ लिया जाए आपसे, यहाँ पे दोस्तों क्या है, ये ये जो है हमारा वृत्त है और ये त्रिज्या खंड है AB, ठीक है। अगर हमको यहाँ पे एंगल जो है थीटा जो है, एंगल जो है हमको क्या है 60 डिग्री दे दिया जाए, ठीक है, एंगल हमारा क्या 60 डिग्री, ये एंगल जो हमारा थीटा जो है 60 डिग्री दे दिया जाए, ठीक है, ये हमारा थीटा होता है। और ये जो हमारा रेडियस जो है आर बराबर, आर जो है हमारा क्या दे दिया जाए, आर जो हमारा 7 दे दिया जाए, रेडियस जो हमारा 7 दे दिया जाए। तो हमसे पूछा जा रहा है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, क्या पूछा जा रहा है, इसका क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल और त्रिज्या खंड का, ये सॉरी, ये LAB चाप, ये चाप की लंबाई, ठीक है, ये त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल और ये चाप की लंबाई हमसे पूछा जाए तो कैसे निकालेंगे, ठीक है दोस्तों। ये तो कुछ बेसिक चीज़ है, ये आप लोगों को जानना जरूरी है, तभी आप लोग जो है लंबे लंबे, आपको पहले फॉर्मूला अप्लाई करना आना चाहिए, उसके बाद ही आप जो है क्वेश्चन को, लंबे लंबे क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। तो ये तो मैं बेसिक क्लासेज है, आप लोगों को बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूँ। तो चलिए, आप लोगों ने अभी क्या जाना दोस्तों, पहला नंबर क्वेश्चन ये हो गया, दूसरा नंबर ये हो गया, ठीक है। तो चलिए, त्रिज्या त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हमसे पूछा जा रहा है, तो अभी क्या पढ़ा आपने, थीटा बटा 360 डिग्री गुने पाई आर स्क्वायर, ये तो फॉर्मूला हो गया, ये आपको याद करना पड़ेगा। थीटा का वैल्यू आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो एंगल है वो क्या है 60 डिग्री दे दिया गया है, और 360 तो फॉर्मूले से है। पाई का वैल्यू आप लोग जानते हैं 22/7 है, ठीक है। और त्रिज्या हमारा देखिए 7 दिया हुआ है, तो 7 का स्क्वायर मतलब 7 गुने 7, ठीक है। तो अब देखिए, ये 60 से ये डिग्री डिग्री तो ऐसे कट जाता है, ये 0 से ये 0 कट दिया, और ये 6 से ये 6 हमारा कट गया, ठीक है, ये 7 से ये 7 हमारा कट गया। अब देखिए 2 से दिया और ये 11, अब ठीक है दोस्तों, अब हमारा चलिए क्या बच गया, अब जो है, अब जो हमारा क्या बच गया, 11, 7 को गुना कर देंगे, ये 77, अब बटा नीचे में 3, ये जो है ये सेंटीमीटर में, ठीक है दोस्तों। 11 जो है 60 सेंटीमीटर, तो मतलब ये क्षेत्रफल है तो हमारा, मैंने आपको बताया था यूनिट क्या हो जाएगा सेंटीमीटर, ये हमारा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हो गया। चलिए, ये क्षेत्रफल हो गया। यहीं पे अगर हमसे पूछ लिया जाए दोस्तों, चाप की लंबाई हमसे पूछा जा रहा है, दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है दोस्तों, चाप की लंबाई। तो चाप की लंबाई का फॉर्मूला मैंने बताया, थीटा बटा 360 डिग्री गुने 2 पाई आर, 2 पाई आर, ठीक है दोस्तों। थीटा का वैल्यू हमारा 60 दिया हुआ है, 60 रख देंगे, 60 डिग्री 360 डिग्री
ये डिग्री डिग्री कट, ये 0 0 कट जाता है, 2 ये 22/7, 2 ये 22/r का वैल्यू हमारा 7 है। चलिए ये 7 से 7 कट गया, ये 6 से 6 के 36 कट गया। चलिए ठीक है, अब देखिए ये 2 से ये 3 पे कट गया। ठीक है दोस्तों, तो हमारा क्या बच गया, 22/3 सेंटीमीटर। वहाँ पे दोस्तों सेंटीमीटर स्क्वायर था, लेकिन ये लंबाई है, ये चाप की लंबाई है, तो हमेशा परिधि में मैंने आपको बोला था सेंटीमीटर दें, यूनिट का याद रखें। चलिए ये हमारा 22/3 हो गया। त्रिज्या LAB चाप की लंबाई, ये लंबाई हमारा हो गया यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, और इसका क्षेत्रफल हमारा निकला था। चलिए, तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको आज की वीडियो दोस्तों पसंद आई होगी। ठीक है दोस्तों, मैं दोस्तों अभी तो शुरुआत है, मैं और भी आपको इससे अच्छे अच्छे जो प्रॉब्लम है, अच्छी अच्छी क्लास जो है आप लोगों को करवाऊंगा। ठीक है, जिससे कि दोस्तों आप लोगों को कहीं भी कोई डाउट नहीं रहने वाला है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई होगी तो आप लोग इसको जो है लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले दोस्तों। इससे अगर आप दोस्तों मेरे मेरे वीडियो को अगर आप शेयर करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ेंगे और इसका लाभ उठा पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, थैंक यू।